गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के बारे में, जैव विविधता एवं संरक्षण, जिसमें हमने बायोडायवर्सिटी के विभिन्न प्रकार उनको कितने भागों में बांटा गया, ये सब के बारे में कल जानकारी ली। कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हमने जानकारी ली। आज हम इस क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी पर और भारत में कितनी जातियां और स्पीसीज हैं। हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया। अभी तक खोजी गई और जिनका नामकरण हो चुका है, जिनका प्रकाशन हो चुका है, साक्ष्य और तथ्य जो है हम जानते हैं कि आज तक जितनी जातियां अंकित की गई हैं, है ना, और कितनी जातियां अंकित की गई हैं, ये इसके बारे में हमें काफ़ी कुछ मालूम है। और यहाँ पर पृथ्वी पर कितनी जातियां हैं, इस प्रश्न का उत्तर देना तो उतना संभव नहीं है, क्योंकि नई नई जातियों की खोज हमेशा होते रहती है। नए नए पर्यावरण में नई नई जातियां भी विकसित होती रहती है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज 2004 के अनुसार पूरे विश्व में अब तक ज्ञात जीवित स्पीसीज की संख्या 1.5 मिलियन से कुछ अधिक ही है। विश्व में पाए जाने वाली स्पीसीज में 70% से अधिक ज्ञात प्रजातियां जंतुओं की हैं, और जंतुओं में कुल स्पीसीज का लगभग 70% भाग जो है वो केवल कीट पतंगों का है। हमने पहले भी पढ़ा है कि आर्थ्रोपोडा ग्रुप जो कीट पतंगों वर्ग का है, ये सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा जीव जंतु इसी वर्ग में पाए जाते हैं। भारत में लगभग 45,000 पौधों की प्रजातियां पाई जाती है, और इनमें से 17,500 जो जातियां हैं पादपों की, वो पुष्पी पौधे हैं, पुष्प उत्पन्न करने वाले पौधे हैं। हालांकि भारत का भूमि क्षेत्र विश्व का मात्र 2.4% है, लेकिन इसकी जो वैश्विक जाति विविधता है वो 8.1% है। रॉबर्ट मे के ग्लोबल अनुमान के अनुसार विश्व की मात्र 22% स्पीसीज का ही पता लगाया जा सका है, और इस अनुमान को आधार मानकर यदि भारत की जैव विविधता का आकलन किया जाए तो लगभग 1 लाख पौधों की और 3 लाख जंतुओं की प्रजातियों का पता लगाना अभी भी बाकी है। विश्व स्तर पर कई वर्गीकी समूहों की खोज शीतोष्ण देशों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है, जबकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता का आकलन अभी भी अधूरा है। अभी भी बहुत सारे जीवों की प्रजातियों की खोज करना, मतलब उसका आकलन कर पाना, उनको विस्तृत रूप से प्रकाशित कर पाना, ये सब बाकी है। अभी भी अनेक प्रजातियों का पता लगाया जाना बाकी है। कुछ अनुमान के अनुसार विश्व में कुल स्पीसीज की संख्या 20 से 25 मिलियन के आसपास है, लेकिन रॉबर्ट मे के अनुसार वैश्विक जाति विविधता लगभग 7 मिलियन यानी कि 70 लाख है। भारतवर्ष में पाए जाने वाले कुछ सूक्ष्म जीवियों, पौधों और प्राणियों की अनुमानित संख्या चार्ट में दिया गया है। यहाँ पर ये चार्ट शो कर रहा है कि भारतवर्ष में कितने सूक्ष्म जीव, पौधे और प्राणी की अनुमानित संख्या है। जैसे जीवाणु लगभग 850, कवक की 23,000, लाइकेन की 2,000, शैवाल की 12,428, है ना। इसी प्रकार कीट प्रजाति जो है वो 68,389 है। मोलस्का जो है वो 5,070, मत्स्य जो है वो 2,546, प्रोटोकार्डेटा 119, और उभयचर जो है 309, स्तनधारी जो है वो 390, और प्रोटोजवांस लगभग 2,577। तो इस प्रकार ये जंतुओं की जाति है। इसी प्रकार विश्व में पाए जाने वाली स्पीसीज की अनुमानित संख्या भी यहाँ पर दिया गया है। जैसे शैवाल लगभग 40,000, कवक 72,000, जीवाणु जो है 4,000, विषाणु 1,550, उच्च वर्गीय पौधे 2,70,000, पक्षियों की संख्या प्रजातियां जो है वो 9,700, उभयचर जो है वो 4,780, कीड़ों की संख्या 10,25,000, और मुलस्क की संख्या जो है वो 70,000, स्तनपायी 4,650, और अन्य जो जीव हैं वो लगभग 1,10,000 के करीब हैं। तो इस प्रकार हमने अभी भारतवर्ष में और विश्व में पाए जाने वाले स्पीसीज, पौधे, प्राणियों की संख्या का अनुमानित एक संख्या का हमने अभी आकलन किया।
नेक्स्ट है जैव विविधता के प्रतिरूप पैटर्न्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। जैव विविधता के प्रतिरूप को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है, अक्षांशी प्रवणता और जाति क्षेत्र संबंध। अक्षांशी प्रवणता यानी लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, इसमें जैव विविधता का वितरण पूरे विश्व में एक समान नहीं है। अक्षांशों पर, जो जहाँ पर अक्षांश रेखाएं हैं, वहाँ पर विविधता में क्रमबद्ध उतार चढ़ाव होते रहता है। जैसे जैसे हम ध्रुवीय क्षेत्र की ओर यानी उच्च अक्षांश से भूमध्य रेखा क्षेत्र कम अक्षांश की ओर बढ़ते जाते हैं तो जैव विविधता बढ़ती जाती है। आप लोगों को पता है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में टेम्परेचर बहुत कम होने के कारण वहां पर जैव विविधता बहुत कम है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने पर बढ़ता जाता है तो जीवों को पनपने के लिए, विविध प्रजातियों को पनपने के लिए उचित एटमॉस्फेयर और पर्यावरण इकोसिस्टम का निर्माण करते जाता है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है जैव विविधता का अंतर शीतोष्ण क्षेत्रों में ठंड के कारण केवल कुछ ही स्पीसीज उग पाती है, जबकि उच्च कटिबंधीय क्षेत्र अक्षांशीय सीमा 23.5 डिग्री से उत्तर से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिण तक में शीतोष्ण या ध्रुव प्रदेशों से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पूरे वर्ष वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण बना रहता है। जीवों को पनपने के लिए, उनकी प्रजातियों को, विभिन्न जातियों को पनपने के लिए, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उनको एटमॉस्फेयर जो है वो उनके अनुकूल रहता है। इन वर्षावनों में संवहनीय स्पीसीज की संख्या 0.1 हेक्टेयर्स में 111 से 236 तक होता है, जबकि शीतोष्ण क्षेत्रों में ये रेंज 21 से 48 स्पीसीज का होता है, बहुत ही कम। यदि हम एक पर्वत का उदाहरण लें तो हम पाते हैं कि जब हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो 1000 मीटर ऊंचे पर तापमान 6.5 डिग्री कम हो जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ते जाते हैं टेम्परेचर क्या होता जाता है, कम होते जाता है, और इस टेम्परेचर की कमी के कारण ही ऊंचाई पर जीव विविधता की कमी हो जाती है। नीचे भूमध्य रेखा से ग्रीनलैंड तक के क्षेत्र में पाए जाने वाले पक्षियों की स्पीसीज की तुलनात्मक संख्या यहाँ पर एक चार्ट में दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि ऊंचाई बढ़ने पर स्पीसीज की विविधता भी कम हो जाती है। तो ये देखिए, इसमें चार्ट में दिया गया है स्थान अक्षांश का और पक्षियों की जातियां। कोलंबिया में 1400 यहाँ पर भूमध्य रेखा के समीप है। न्यूयॉर्क में 41 डिग्री उत्तर में 105, ग्रीनलैंड 71 डिग्री उत्तर में 56, और भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है जहाँ पर लगभग 1200 स्पीसीज पक्षियों की पाई जाती है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों में शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा 10 गुना अधिक स्पीसीज पाई जाती है, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर जो है वो जीवों के लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए उचित होता है। एग्जाम्पल के लिए दक्षिण अमेरिका के अमेजन वर्षा वनों में विश्व की सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। अमेजन वनों में 40,000 से अधिक पादपों की स्पीसीज पाई जाती है। इन वनों में 1,25,000 अकशेरुकी, 378 सरीसृप, 427 उभयचर, 427 स्तनपायी और 3,000 मछलियों की स्पीसीज पाई जाती हैं। वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार अभी भी कम से कम 2 लाख कीटों की स्पीसीज की खोज और पहचान अभी भी बाकी है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता की अधिकता के कई कारण वैज्ञानिकों ने दिया है, जिसमें से प्रमुख कारण है जातीय उद्भवन उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक होता है। इसका कारण यह रहा है कि शीतोष्ण क्षेत्रों में प्राचीन समय से बार बार हिमाच्छादन है ना या ग्लेशिएशन होते रहता है, जबकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र लाखों वर्षों से अपेक्षाकृत बिना किसी आपदा के, बिना किसी बाधा के ये ग्रोथ करते रहे हैं। यही कारण है कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में स्पीसीज का उद्भव और विकास अधिक समय तक अधिक मिलता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सौर ऊर्जा भी अधिक उपलब्ध होता है, जिससे उत्पादकता भी अधिक होती है और ये परोक्ष रूप से अधिक विविधता को बढ़ावा देता है। उत्पादन अधिक होगा तो उपभोक्ता भी वहां पर ऑब्वियसली अधिक होंगे। उष्ण कटिबंधीय पर्यावरण शीतोष्ण पर्यावरण के मुकाबले कम मौसमी परिवर्तन वाला होता है। मौसम का परिवर्तन यहाँ पर ज्यादा नहीं होता। इस प्रकार का स्थिर पर्यावरण निकेत विशिष्टीकरण के लिए भी प्रोत्साहित करता है, जिसके कारण
मैक्सिमम जाति यहाँ पर जाति की विविधता यहाँ पर स्थापित हो जाती है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे।